5 6 भाभी 7। ये आप क्या कर रही हैं? अरे देवर जी तुमने तो पूरा ही गिनती भुला दी मेरी। बैठिए आप पहले। अरे यार कोई भी ढंग से एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा मुझे। भाभी क्या कर रही थी आप? अरे देवर जी एक्सरसाइज कर रही थी, आपको दिखाई तो दे ही रहा था। तकिए को लेके? तकिए से कौन करता है एक्सरसाइज? अरे देवर जी मतलब इसको तो मैंने सिर्फ सपोर्ट लिया था, मुझे अपना वेट कम करना है ना। भाभी इतनी अच्छी खासी तो है आप, कितनी प्यारी सी तो लगती हैं। आप वेट करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अरे देवर जी आपको पता नहीं, आप तो यहाँ थे भी नहीं, तो आपको कैसे पता होगा। पता है एक बार आपके भैया के ऊपर मैं चढ़ी थी ना, तो जैसी मैं उछली वैसे उनके पैर की हड्डी टूट गई। अच्छा, तो वो जो भैया का फ्रैक्चर हुआ था वो आपकी वजह से हुआ था? अच्छा हाँ, आपको तो पता ही है। हाँ, और भैया झूठ बोल रहे थे, कह रहे सीढ़ियों से पैर फिसल गया था। तो क्या बोले वो बेचारे, ये थोड़ी ना बोल सकते कि मेरी मोटी सी बीबी मेरे ऊपर बैठ गई। तो आप जिम चले जाओ। अरे देवर जी जिम कौन जाएगा, जिम जाऊंगी तो सब देख के मजाक उड़ाएंगे। तो मैंने सोचा पहले थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैं खुद से कर लूंगी घर पे, और जब थोड़ा बहुत वेट कम हो जाएगा फिर जिम ज्वाइन कर लूंगी। अरे भाभी तो आप जिम चले जाओ ना, और आप जैसे समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है यहाँ दिल्ली की जिम ना, यहाँ पर ना एक से मोटी लड़की आती है अपना वजन कम करने के लिए, कोई नहीं शर्माता। तो आप क्यों शर्मा रही हैं? आप जिम जाइए और अपना वजन कम करिए। अरे देवर जी वो बात तो आप सही कह रहे हैं कि जिम जाके भी वज़न कम हो सकता है, लेकिन फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अगर वहाँ गई तो टाइम का इशू होता है ना, मुझे सुबह जाना या शाम में जाना ये नहीं समझ में आ रहा ना। अभी देखिए यहाँ पे रहती हूँ मैं, तो यहाँ मैं किसी टाइम भी एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तो कोई गलत थोड़ी ना है। चलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं घर में भी कर सकती हूँ ना देवर जी। और भाभी घर पे रह के ना वो असर नहीं दिखेगा। और मेरी तो ये समझ नहीं आता कि आपको जिम करने की ज़रूरत क्या है। आप पहले इतनी फिट हैं, इतनी अच्छी तो हैं, और भैया तो आपको ऐसे ही बहुत प्यार करते हैं, फिर क्या ज़रूरत पड़ गई? वैसे भैया ने कहा है कि आपको जिम करने के लिए? अरे नहीं नहीं देवर जी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मुझे खुद से ही लगता है। अब देखिए उनका भी तो मन करता है ना कि मैं उनके ऊपर आया हूँ, तो बस मेरे वेट की वजह से मुझे दिक्कत है और कुछ भी नहीं। अभी देखिए पता है क्या, अब भी मेरा इतना मन कर रहा है ना कुछ दिनों से, क्योंकि उनके पैर की हड्डी टूटी है, जब से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जब इतना दिन से मेरा मन कर रहा है ना, तो मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात तो आप ठीक कह रही हैं भाभी। जो लड़के होते हैं ना उनका ना मन ही नहीं भरता, वो हमेशा सोचते हैं कि नए नए पोज में करें। अब एक ही पोज कर करके इंसान बोर हो जाता ना, तो भैया का भी मन करता होगा कभी आपको अपने ऊपर बिठाएं, कभी वो आपके ऊपर बैठें। और अभी तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा देवर जी। एक तो मेरा वेट ज़्यादा है, अगर सपोज मैं उनके ऊपर बैठूंगी भी तो वो वेट नहीं झेल पा रहे ना, पैर के दर्द से चिल्लाने लग रहे हैं। वैसे भाभी आप इतनी भी मोटी नहीं है, पता नहीं भैया, मुझे लग रहा है भैया ही कमज़ोर हैं जो आपका वजन नहीं झेल पाए। अरे इतना वजन थोड़ी ना आप में, आप मेरे ऊपर बैठ के देखिए फिर पता चलेगा आपको। अगर मेरी हड्डी टूटी तो आपको लग जाएगा कि आपका वेट ज़्यादा है। मैं आपके ऊपर बैठूं? और क्या, एक बार चेक करो फिर आपको पता लगेगा कि आप ना बिल्कुल मोटी नहीं हो, बिल्कुल सही हो, फिट हो। लेकिन देवर जी अगर मैं आपके ऊपर बैठूंगी तो फिर कुछ गलत हो जाएगा। अरे भाभी ऊपर बैठने से थोड़ा ना कुछ गलत होता है, ऊपर बैठने से कैसे हो जाएगा गलत? और मान लीजिए आपका भी मन ऐसा कुछ होने लग गया तो? ऐसा कैसे हो जाएगा? आप अपने मन को कंट्रोल रखना और मैं अपने मन को कंट्रोल देवर जी देखिए मेरे से तो कंट्रोल नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रखी हूँ। भाभी अगर आप ऐसी बातें करेंगी, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, तो देखिए मैं भी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगा। तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोल आपको करना पड़ेगा ना। वैसे देवर जी अगर हम एक दूसरे के मतलब मन पे कंट्रोल ना करें और जो हो रहा उसे होने तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। क्योंकि देखिए आप भी जान, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो हम कुछ कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। भाभी गर्लफ्रेंड तो है मेरी, लेकिन उसे कौन सा पता चल रहा है? ये तो हमारे घर की बात है ना, हम अपनी घर की बात थोड़ी ना बताएंगे किसी को। नहीं नहीं देवर जी रहने दीजिए आप, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो बात को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे सोचने से क्या फ़ायदा। अरे नहीं नहीं भाभी, फिर आप ना इस तरीके से टेंशन में रहेंगी, डिप्रेशन में रहेंगी। आप जब भी किसी पतली दुबली लड़की को देखेंगी ना, तो आप हमेशा सोचेंगी कि यार काश मेरा वेट भी कम होता, मैं भी ना थोड़ी सी स्लिम टिलिम हो जाती जिम जाके। अब इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप ना एक बार ट्राई कर ही लो मेरे ऊपर। आपका वेट ना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, आप बिल्कुल फिट हो। हाँ देवर जी ये बात तो सही कह रहे हैं आप, इससे मेरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हाँ मैं सच में भारी हूँ या आपके भैया सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं, उनमें ही कोई दिक्कत होगी जैसा आप कह रहे हैं। आपको पता है ना भैया कितने पतले दुबले से हैं, इसलिए आपका वजन नहीं झेल पाए होंगे, और आप उनको दूध भी नहीं पिलाते होंगे ना टाइम से। देवर जी मैं दूध सब कुछ देती हूँ उन्हें, लेकिन वो सुनते ही नहीं है।
फिर उनकी हड्डियाँ कैसे कमज़ोर हो गई जो ज़रा सा देखिए जुकाम भी हो गया मुझे। अरे भाभी, मुझे तो ना आपको देख के हंसी आने लगती है। आप कैसे बच्चों वाली हरकतें करते हैं कभी कभी। अरे देवर जी वो ठीक है, लेकिन अगर आपका दिल है तो अभी चले क्या हम? भाभी अब मैं आपको क्या बोलूं, अगर आपका मन है तो मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ। आप अपना वजन चेक कर लेंगी, बस इसलिए कह रहा हूँ मैं तो। तो ठीक है देवर जी, चलिए फिर चलते हैं, बाकी जो होगा देख लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका मन है तो चलिए। चलिए। लेकिन देवर जी हम लोग शुरू कैसे करेंगे? अरे वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करेंगे।